अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये हमारा लेक्चर 1 है। तो इस लेक्चर में जो है हम इम्यूनोलॉजी की बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि इम्यूनोलॉजी जो है उसका बेसिक नॉलेज लेंगे कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है। तो इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक्स को, उसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी, यानी कि इम्यूनोलॉजी होती क्या है, एंड व्हाट इज़ मीन बाय इम्यूनिटी, एंड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कि अक़साम होती हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ स्किन डिफेंस, एंड स्किन डिफेंस की फ़िज़िकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। डिफेंस अगेन इन्फेक्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसका जो डिफेंस होता है वो कैसा होता है। एंड सीलिया एंड म्यूकस, यानी कि सीलिया एंड म्यूकस क्या होते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। Immunology is the study of the immune system, and it is a very important branch of the biological and medical sciences. Immunology जो है immune system की study को कहते हैं, यानी कि immunology जो है वो एक अहम जो है ब्रांच है, एक अहम शाख है biological and medical sciences की। अब biological and medical sciences जो हैं ये sciences की branches होती हैं। biological साइंसेस जो है वो साइंसेस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में या लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि मेडिकल साइंसेस जो है ऐसी साइंसेस होती हैं, ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जो है किसी भी डिज़ीज़ का या बीमारी का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड उसकी जो प्रिवेंशन होती है, यानी उससे जो बचाव होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी जो है ये स्टडी होती है हमारी इम्यून सिस्टम की, यानी हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके बारे में जो स्टडी होती है उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंड इम्यूनोलॉजी जो है वो एक ख़ास या अहम ब्रांच होती है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस की। स्टडी ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, उसके अलावा हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी डिज़ीज़ आ जाए, बीमारी आ जाए, तो उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी किस तरह से डिफेंस करती है, किस तरह से अपने आप का दिफा करती है। तो इन सब स्टडी को भी जो है हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ आवर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म एंड आवर रिस्पॉन्सेस टू देम। इम्यूनोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है या शाख है, एंड इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर एंटर हो रहा है, दाखिल हो रहा है, तो उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़ बॉडी जो है अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, अपने आप को किस तरह से उस हार्मफुल ऑर्गेनिज़म से बचाती है, एंड उसके अलावा उसके लिए कौन सा रिस्पांस शो करती है, उसका रिस्पांस यानी कि उसका जवाब कैसा होता है बॉडी का। तो ये तमाम जो स्टडी होती है हम उसको हम लोग बायोलॉजी की एक ब्रांच में स्टडी करते हैं, और उस ब्रांच का नाम होता है इम्यूनोलॉजी। These invaders include बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और इवन लार्जर पैरासाइट। अब ये जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको इन्वेडर्स बोलते हैं। अब ये फॉरेन इन्वेडर्स जो होते हैं जो कि बाहर से बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, एंड यहाँ तक कि ये लार्जर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया जो है आप लोगों को पता होगा, बैक्टीरिया एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म होता है, यानी कि सिंपल जो है सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है। एंड उसके अलावा बैक्टीरिया जो है ये माइक्रोस्कोपिक भी होता है, यानी कि हम इसको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है साइज़ में। उसके अलावा वायरसेस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी बोलते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि
वायरसेस जो है ये होस्ट यानी जिस ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं, उसके डीएनए को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जो है इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी बोला जाता है। उसके अलावा प्रोटोजोन्स जो है ये भी जो है सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं एंड सिंगल सेल पर यानी कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके अलावा पैरासाइट्स जो है ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक वगैरह के लिए, अपनी शेल्टर के लिए, तो सब चीज़ों के लिए जो है ये अपने होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, पैरासाइट ये तमाम जो है इन्वेडर्स जो है ये हमारी बॉडी पे अटैक कर सकते हैं एंड हमारी बॉडी जो है इन सब के ख़िलाफ़ किस तरह से अपने आप का बचाव करती है एंड कौन से तरीके से इन सब ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, इन सब की जो स्टडी होती है इसको हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। एडवर्ड जेनर इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट का नाम था, तो ये जो है इम्यूनोलॉजी के फादर थे। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी बॉडी की एक ऐसी सलाहियत को कहते हैं जिसके ज़रिए बॉडी जो है वो नुकसानदेह ऑर्गेनिज्म से या नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़ुद को रेजिस्ट करती है यानी कि बचाती है। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नुकसान पहुंचाएं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं एंड डिफरेंट जो है प्रोटोजोन्स और पैरासाइट्स भी जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में शामिल हैं। तो ये तमाम जो है जब बॉडी पर अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी इनसे किस तरह से अपने आप को बचाती है एंड उसकी बॉडी की जो सलाहियत होती है इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, ये बॉडी की इस ख़ास एबिलिटी को या सलाहियत को हम लोग इम्यूनिटी का नाम देते हैं। इम्यूनिटी मीन्स टू प्रोटेक्ट, टू सेव, टू रेजिस्ट और टू रिस्पॉन्ड। इम्यूनिटी का मतलब होता है हिफाजत करना, बचाना, रोकना या फिर रिस्पॉन्ड करना यानी कि जवाब देना। द इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी इज़ हाउ योर बॉडी रिकॉग्नाइजेज एंड डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड सब्सटेंसेस दैट अपीयर फॉरेन एंड हार्मफुल। इम्यून रिस्पॉन्स जिसको इम्यूनिटी भी बोला जाता है, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी किस तरह से जो बाहर से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो कि फॉरेन होते हैं यानी कि बाहर से आते हैं और हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह होते हैं, तो इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ बॉडी किस तरह से उनको पहचानती है और उनको किस तरह से जो है किल करती है एंड उसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ ख़ुद को किस तरह से ख़ुद का दिफा करती है या डिफेंड करती है ख़ुद को किस तरह से, तो इन सब को जो है बॉडी की इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में यानी कि इम्यूनिटी की अक़साम के बारे में। इम्यूनिटी जो है इसकी बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड होती है इनेट इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी की ऐसी टाइप है जिसमें हम लोग जो कि एक ऐसी टाइप है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ज़िंदगी के या अपनी लाइफ के दौरान जो इम्यूनिटी को एक्वायर कर लेता है या हासिल कर लेता है, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये इनबॉर्न होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है यानी कि पैदाइशी तौर पर प्रेजेंट होती है। तो इनेट इम्यूनिटी को जो है हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी या बाय बर्थ इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर जो है जब कोई भी बच्चा या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होता है तो कुदरती तौर पर ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से जो है इसको इनबॉर्न यानी कि पैदाइशी जो इम्यूनिटी होती है उसको जो है हम लोग इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। अब फर्दर जो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं, नेचुरल एडॉप्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एडॉप्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल
एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है ऐसी इम्यूनिटी होती है जिसका मतलब है कि वो इम्यूनिटी जो नेचुरली प्रेजेंट हो, यानी कि कुदरती तौर पर बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको हम नेचुरल एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि आर्टिफिशियल जो है ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कोई भी पर्सन जो है बाहर से जो है आर्टिफिशली जब उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है या इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। अब फर्दर जो है नेचुरल इम्यूनिटी की 2 टाइप्स होती हैं, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है ये मैटरनल होती है, यानी जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, बेबी पैदा होता है, तो कुदरती तौर पर माँ से बच्चे में जो एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी की एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम पैसिव बोलते हैं। जबकि एक्टिव जो है इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो पर्सन की लाइफ के दौरान अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में या कोई भी डिजीज़ हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ बॉडी किस तरह से डिफेंड करती है, किस तरह से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ जो है ख़ास तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। अब ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है एक्टिव इम्यूनिटी में कुदरती तौर पर बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। अब फर्दर जो है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में, पैसिव एंड एक्टिव। अब पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में ये होता है कि ये इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडी ट्रांसफ़र की वजह से होती है, यानी अगर कोई भी एंटीबॉडी जो है बाहर से रेडीमेड जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दी जाए तो उसको जो है हम लोग पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। एंड उसके अलावा एक्टिव इम्यूनिटी जो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के दौरान जो है इम्यूनिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि जब हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वैक्सीनेशन के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव या एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का नाम देते हैं। तो इस तरह से तमाम टाइप्स होती हैं इम्यूनिटी की। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इन ह्यूमन स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटेग्यूमेटरी सिस्टम्स। इंसानों में स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है इंटेग्यूमेटरी सिस्टम का। इंटेग्यूमेटरी सिस्टम जो है बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि फिज़िकली प्रेजेंट होता है एंड जो कि हमारी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो ऐसे सिस्टम को जो है हम लोग इंटेग्यूमेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। स्किन इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिकॉज इट प्रोवाइड ऑलमोस्ट एन इम्पेनिट्रेबल बायोलॉजिकल बैरियर प्रोटेक्टिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट। स्किन जो है इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं क्योंकि स्किन जो है डिफरेंट किस्म के क्योंकि स्किन जो है एक बायोलॉजिकल बैरियर होता है, मीन्स एक बायोलॉजिकल रुकावट होती है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकती है। और इसके अलावा स्किन जो है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है बॉडी का उसको भी प्रोटेक्ट करती है, यानी उसकी भी हिफाजत करती है। स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन एंड एक्सेसिव वाटर लॉस। स्किन या जेल जो है ये हमारी बॉडी को पैथोजेंस यानी जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी पैदा करते हैं तो उनको पैथोजेंस कहते हैं। अब स्किन जो है हमें पैथोजेंस से भी प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बचाती है। इसके अलावा एक्सेसिव वाटर लॉस से भी, यानी कि पानी से ज़्यादा खारिज होने को से भी जो है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। स्किन इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेंसेशन। उसके अलावा स्किन जो है हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है, मीन्स हमारी बॉडी को वार्म भी रखती है, गर्म भी रखती है, उसमें भी मदद देती है। उसके अलावा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टेम्परेचर को भी स्किन जो है रेगुलेट करती है। उसके अलावा सेंसेशन भी प्रोवाइड करती है स्किन, यानी अगर हमें बाहर से कोई भी चीज़ जो है हमारी बॉडी के साथ टच होती है तो हमें जो है महसूस होता है।
तो वो सेंसेशन जो है या वो एहसास जो है वो भी हमें स्किन की वजह से होता है। तो स्किन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ स्किन डिफेंस। आवर बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉन स्पेसिफिक एंड इंक्लूड स्ट्रक्चर, केमिकल्स एंड प्रोसेस दैट वर्क टू प्रिवेंट पैथोजन एंटरिंग द बॉडी। अब हमारी बॉडी में जो है 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस होते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड एक होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है हमारी स्किन शामिल है एंड स्किन जो है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होती है, यानी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब कि ये तमाम जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने के लिए एक ही तरीके से जो है उनको किल करता है, यानी तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको उनके ख़िलाफ़ एक ही तरीके से जो है रिस्पॉन्स करता है। तो इसलिए हम इसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं एंड इसमें वो तमाम स्ट्रक्चर्स, केमिकल्स एंड प्रोसेसेस शामिल हैं जो कि मिलकर काम करते हैं और पैथोजेंस जो कि हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करता है उससे जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी को बचाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंडर्स इंक्लूड स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसमें हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है एंड ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस जो है थिक सब्सटेंस होती है, थिक फ्लूइड होता है जो कि इम्यूनिटी में भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। स्किन इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 मेन लेयर। हमारी जो स्किन होती है वो 2 अहम लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट है एपिडर्मिस एंड सेकंड है डर्मिस। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है स्किन का। स्किन की जो है 2 मेन लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर जो है एपिडर्मिस होती है एंड एपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर होती है डर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड उसके अलावा स्किन में जो है डिफरेंट स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया है। ये स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट प्रोड्यूस यानी कि जो पसीना होता है उसको भी सिक्रीट करते हैं। उसके अलावा स्किन के अंदर जो है सीबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ये सीबेशियस ग्लैंड्स का काम होता है कि ये सीबम को प्रोड्यूस करते हैं या ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा स्किन में डिफरेंट और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं स्किन में, आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं जो कि जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा स्किन में मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड फैट, कोलेजन एंड फाइब्रोब्लास्ट भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। अब कोलेजन जो है ये स्किन में एक ख़ास तरह की प्रोटीन होती है जो कि पाई जाती है एंड ये कोलेजन जो है हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि लचक प्रोवाइड करती है। तो ये तमाम जो है स्ट्रक्चर जो है हमारी स्किन के अंदर शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्किन डिफेंस, यानी कि स्किन डिफेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पर्सपायरेशन एंड सेकंड है सीबम। पर्सपायरेशन को हम लोग स्वेट भी बोलते हैं, यानी कि पसीना भी बोलते हैं एंड सीबम जो है ये ऑयल होता है जो कि हमारी स्किन में मौजूद सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। पर्सपायरेशन इज सिक्रीटेड बाय स्किन स्वेट ग्लैंड। पर्सपायरेशन कंटेन्स साल्ट एंड एंजाइम। पर्सपायरेशन या स्वेट जो होता है ये हमारी स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं एंड ये पर्सपायरेशन या स्वेट जो है ये साल्ट एंड एंजाइम्स पर मुश्तमिल होता है। अब साल्ट जो है ये जो है हमारी स्किन के ऊपर जो साल्ट आ जाता है तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं और उसके अलावा इस पर्सपायरेशन में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक ख़ास तरह का एंजाइम जो कि हमारे पर्सपायरेशन या स्वेट में प्रेजेंट होता है उसको लाइसोजाइम कहते हैं। अब ये ख़ास तरह का एंजाइम्स जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को जो है डैमेज कर देता है एंड इस तरह से बैक्टीरिया भी किल हो जाता है। इस तरह से जो है पर्सपायरेशन का भी इस तरह से रोल होता है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में या इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट है सीबम इज सिक्रेटेड बाय स्किन सीबेशियस ग्लैंड। अब सीबम जो है हमारी स्किन में मौजूद सीबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। सीबम जो है हमारी स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है। उसके अलावा
हमारी स्किन को जो है ड्राई नहीं होने देता। उसके अलावा सीबम जो है ये हमारी स्किन की जो पीएच होती है उसको भी एसिडिक रखता है, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है सीबम भी हमारी बॉडी की एक तरह से प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी किस तरह से डिफेंड करती है, दिफा करती है, तो वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर लेवल्स ऑफ HCl इन द स्टमक और आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। हमारे मैदे में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक ख़ास लेवल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, क्योंकि ये प्रॉपर लेवल जो होता है HCl का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये प्रॉपर लेवल जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को या डिफरेंट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उनसे जो है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। अब ये एसिड जो है HCl ये हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये येलो जो है तमाम जो है ये HCl प्रेजेंट है, एंड HCl जो है ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है, एंड डिफरेंट जो बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है। दी हेल्दी स्टमक इसेंशली रिमेन स्टेराइल। उसके अलावा जो हेल्दी स्टमक होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है जर्म फ्री। तो जो हेल्दी स्टमक होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, उनमें HCl का लेवल जो है वो प्रॉपर होता है, एंड हेल्दी स्टमक जो है वो जर्म फ्री होते हैं, यानी कि स्टेराइल होते हैं, यानी उनमें कोई भी बैक्टीरिया या जर्म प्रेजेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं सीलिया एंड म्यूकस। सीलिया जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी को एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा म्यूकस भी है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी इज़ टू प्रोसेस ईच ब्रीथ बिफोर इट इंटर द लंग्स। अब हमारी नोज़ एंड नेज़ल कैविटी यानी हमारी नाक और उसके अंदर की जो कैविटी होती है वो बहुत अहम या ख़ास फंक्शन या काम करती है हमारी जो सांस होती है उसको प्रोसेस करने में। यानी कि जब हम रिस्पायरेशन करते हैं या ब्रीथिंग करते हैं, तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं एंड एयर को एक्सहेल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। अब ब्रीथिंग के दौरान जब एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है, तो उसके लंग्स के अंदर एंटर होने से पहले जो है हमारी नोज़ एंड नेज़ल कैविटी के अंदर स्मॉल हेयर्स या टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको हम लोग सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया जो है हमारी जो हर ब्रीथ होती है उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसको जो है फ़िल्टर करते हैं। उसके अलावा हमारी नोज़ एंड नेज़ल कैविटी में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है म्यूकस सीक्रेट करती है, एंड ये म्यूकस जो है डिफरेंट जो हार्मफुल पैथोजन हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको कैप्चर करती हैं, एंड उनसे जो है मतलब हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि एक तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिल्टर आउट डेंजरस पार्टिकल बैक्टीरिया वायरसेस डस्ट पोलन एट्सेट्रा दैट कुड अदरवाइज इंटर इनटू द लंग्स कॉजिंग डैमेज। अब ये नोज़ एंड नेज़ल कैविटी के अंदर जो सीलिया एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं नेचुरली तौर पर, ये जो है डेंजरस पार्टिकल्स को यानी कि बैक्टीरिया वायरसेस डस्ट पोलन वगैरह को फ़िल्टर आउट करते हैं। अगर ये लोग फ़िल्टर आउट ना करें, सीलिया एंड म्यूकस अगर प्रेजेंट ना होते, तो ये हार्मफुल जो या डेंजरस पार्टिकल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर एंटर हो जाते और डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचाते। तो इस तरह से जो है नेचुरली तौर पर ये हमारी नोज़ एंड नेज़ल कैविटी के अंदर सीलिया एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। Tiny hairs, cilia and a mucous membrane trap particles before they enter the body। अब tiny hairs जो है छोटे छोटे बाल जो होते हैं उनको हम लोग cilia कहते हैं, एंड उसके अलावा mucous membrane जो है
जो कि हमारी नोज़ एंड पूरी नेज़ल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रैप करते हैं यानी पकड़ते हैं हार्मफुल पार्टिकल्स को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि अगर बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से सीलिया एंड म्यूकस जो है हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। वार्म ईच ब्रीथ टू प्रिवेंट कोल्ड एयर फ्रॉम डैमेजिंग सेंसिटिव लंग टिश्यू। उसके अलावा सीलिया एंड म्यूकस जो है हमारी जो कोल्ड एयर होती है, जब हम ब्रीथिंग के दौरान कोल्ड एयर को इनहेल करते हैं तो वो उस एयर को वार्म भी करते हैं यानी कि गर्म भी करते हैं, ताकि हमारे लंग्स या फेफड़ों के अंदर जो सेंसिटिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो डैमेज ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। एड मॉइस्चर टू ईच ब्रीथ टू प्रिवेंट द एयरवेज एंड लंग्स फ्रॉम बिकमिंग ड्राई एंड डैमेज। उसके अलावा सीलिया एंड म्यूकस जो है वो हमें मॉइस्चर भी प्रोवाइड करती हैं। अब ये म्यूकस जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हम जो कि हमारी नोज़ एंड नेज़ल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को सीक्रेट करती है। एंड ये म्यूकस जो है हमें मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, नमी भी प्रोवाइड करता है, एंड जो कि हमारी हर ब्रीथ यानी कि हर सांस के दौरान जो है हमारी बॉडी में हमारी जो ब्रीथ होती है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड होता है म्यूकस की वजह से। इस तरह से हमारा पूरा एयर वे जो है यानी कि सांस लेने की पूरा जो पैसेज होता है, रास्ता होता है, एंड उसके अलावा लंग्स या फेफड़े होते हैं उनको ड्राई एंड डैमेज होने से भी बचाता है म्यूकस। तो इस तरह से सीलिया एंड म्यूकस जो है ये भी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है, ये हमारी जो पूरी नोज़ होती है एंड नेज़ल कैविटी होती है वो अंदर से जो है उसके अंदर जो है कुछ सेल्स होते हैं जिनको सीलिएटेड एपिथेलियल सेल कहते हैं। अब ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल जो है ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जिनके स्मॉल हेयर्स भी जिन पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्मॉल हेयर या टाइनी हेयर इनको हम लोग सीलिया बोलते हैं। उसके अलावा नोज़ एंड नेज़ल कैविटी जो है ये लाइंड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि वो म्यूकस को सीक्रेट करती है। अब ये सीलिया एंड म्यूकस जो है मिलकर जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं, बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे हमारी बॉडी को बचाते हैं। तो इस तरह से जो है हाँ हमें जो है डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।